हूँ, मुझे ये बता दीजिए। चलिए, मेरे से जुड़ा हुआ मामला मैं बता दूंगा। एक मिनट मैं कुछ हो रही अध्यक्ष जी, बिल्कुल ये बात सही है, मैं भी मानता हूं। हमारे यहां विधानसभा की कार्रवाई में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहां की हमारी वो जो चीज जो हम चुन के आए हैं, हमारा मतलब खत्म हो जाए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, अनुच्छेद जो आपने बताया धारा के अनुसार। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये विषय जिसकी वजह से उस दिन ये घटना घटी तो वो इतना बड़ा विषय नहीं था। उस दिन देखो, मैं नहीं बोल रही, ये मैं मेरे को दुख है उस बात का। 2 दिन के लिए अभय सिंह को जो नामित किया है तो वो गलत था। ये आज वो विषय नहीं है। विषय आज ये, एक बार सुनिए कुंडू जी, विषय आज विषय ये है विषय उसी के लिए न्यायालय के अंदर, न्यायालय वाला न्यायालय क्या विधानसभा की कार्रवाई है उसमें हस्तक्षेप कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो मैं सहमत, आपके सहमत मैं उस पक्ष में हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ न्यायालय में गए कि वो भी तो देखना चाहिए ना। ठीक है, वो उस दिन जो कार्रवाई हुई वो बिल्कुल गलत हुई थी। ठीक है, जब और विषय में दूसरे मंत्री जवाब देते तो उस दिन भी क्यों नहीं दिया गया? ये बिल्कुल उस दिन गलत हुआ था। ठीक है, वो मैं उसकी बात की, ये क्यों जाना पड़ा न्यायालय? स्पीकर सर, 1 मिनट बत्रा जी, ये जो आज आप प्रस्ताव लेकर के आए हो, आप इस प्रस्ताव को लाने से पहले मेरा जो निलंबन किया गया था, क्या वो जो आपकी रूल बुक में 214 क और ख वो आपने पढ़े? वो पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ने के बाद ही। मैं पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर से बात कर रहा हूं, वो लेके आए प्रस्ताव, आप नहीं लेकर के आए। वो आपने पढ़े? जो ख है आप उसको पढ़े एक बार अच्छी तरह से। उस पे ये लिखा हुआ है साफ साफ कि स्पीकर को सिर्फ और सिर्फ एक सीटिंग के लिए सस्पेंड कर सकता है। अगर एक सीटिंग से ज्यादा देर के लिए किसी को सस्पेंड करना है तो फिर आपकी तरफ से मोशन आएगा, और मोशन आने के बाद फिर उसमें डिसाइड होगा कि सदन की पूरी कार्रवाई के लिए निष्कासित करना है, 2 दिन के लिए करना है। आप जो प्रस्ताव लेकर के आज, ये भी आप न्यायालय का एक उल्लंघन कर रहे हो, ये भी गलत है। जो चीज यहां गलत की गई, मैं उसके अगेंस्ट कोर्ट में गया हूं। अगर मेरे खिलाफ जो मेरा निलंबन था 2 दिन का वो सही होता तो मैं कभी कोर्ट नहीं जाता। ये जो ख है उसको पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि मैं कोर्ट गया हूं तो अपना राइट के लिए गया हूं। मुझे 2 दिन के लिए स्पीकर निलंबित नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ एक सीटिंग के लिए कर सकता है। अगर सेकंड सीटिंग भी होती उस दिन तो भी मुझे नहीं कर सकते थे। नंबर 2, मुझे जब मैं बाहर चला गया था निलंबित करने के बाद, ऊपर जब मैं बैठा था उस वक्त आपने पीछे से ये कहा कि मैं 2 दिन के लिए करता हूं। मेरी मौजूदगी में अगर आप 2 दिन का करते तो भी मैं उसी वक्त इस बात पे खड़ा होकर के बोलता है। मेरी गैर हाजिरी में किया गया, वो भी नहीं कर सकते आप। आपका जो मेरा निलंबन, जो मुझे आपने सस्पेंड किया 2 दिन के लिए, वो गलत था, इसलिए मैं न्यायालय में गया हूं। और आज भी जो प्रस्ताव लेके आए हो, आज भी जो प्रस्ताव ले आए हो, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। आप मुझे उस निलंबन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कानूनन मेरा अधिकार है, मैं अपने अधिकार के लिए जानकारी होनी चाहिए कि मैंने सस्पेंड नहीं किया, नेम किया था। फिर आपको बड़ी तकलीफ होगी। सस्पेंड नहीं किया था, नेम किया था। 2 दिन के लिए नेम किया था। सस्पेंशन और नेम करने में फर्क है। नेम करना, सस्पेंड करना एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है, वो फर्क है। मैं आपको 104 पढ़ करके सुनाता हूँ एक बार। वो देखिए, उसके विषय में आज डिस्कस करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। आज विषय सिर्फ ये है, जब आज फिर एक गलत काम किया जा रहा है। विषय ये है कि इसलिए मैं आपको आगाह करा रहा हूं न्यायालय, आप एक आदमी के गलत कामों को कितने दिन तक बचाने का कोशिश करो, कितने दिन बचाने की प्रयास करोगे, कैसे बचा लोगे? हर चीज में निर्णय गलत लिए जाते हैं हाउस के अंदर। किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं। जो भी कोई बोलने के लिए खड़ा होता है, आप ये देख कर उसको कहते तो बैठ जाते, मैं तेरे को देख लूंगा। आपने मुझे उस दिन ये भी कहा था कि मैं देख लूंगा, ये खड़ा देख लो। ठीक, ये खड़ा सामने देख लो, के देख लोगे। ठीक है, बैठ जाइए, हो गया। उस दिन कह रहे थे ना, देख
देखिए एक ठीक अभी ठीक है, मैं देख लूंगा। मैं देखिए 212 संविधान की 212 मैं पढ़ करके सुनाता हूं आपको। 212 संविधान का कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर, के कोई भी कोर्ट जो सदन की कार्रवाई है कि उसकी प्रोसीडिंग है उसके अंदर इंटरफियर नहीं कर सकती। द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity or procedure। यह संविधान के अंदर दिया गया है। No indigent can claim a fundamental right to have the high court located within proximal distance। ये है। No officer or member of the legislature of a state in whom powers are vested by or under this constitution for regulating procedure or the conduct of business or for maintaining order in the legislature shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers। तो ये सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर्स का जो 7 मेंबर ऑल मैटर्स नॉट, ये है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के बहुत से फैसले आ चुके हैं, उनमें से कुछ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पंडित MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्ण सिन्हा एस सुप्रीम कोर्ट, wherein a bench of 8 honorable judges of the Supreme Court held that the validity of the proceedings inside the legislature of the state cannot be called in question on the allegation that the procedure laid down by the law had not been strictly followed। दूसरा, केशव सिंह वर्सेस स्पीकर, the Honorable Supreme Court reiterated the above decision and stated that Article 212(2) confers immunity on the officers and members of the legislature on whom powers are vested by or order this Constitution for regulating procedure or the conduct of business or for maintaining order in the legislature shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by those powers। ये बहुत सारे सुप्रीम के 8 जजेस के बेंच का फैसला है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो विधानसभा की कार्यवाही है उसके अंदर प्रोसीजरल कहीं लैप्स है तो उसके अंदर कोई भी कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकती। तो उसी के मुताबिक ये जो आदरणीय हाई कोर्ट के द्वारा जो हमारे नोटिस आया है, मैं समझता हूं कि वो टोटली ये विधानसभा की या जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर इंटरफियरेंस है बाय द कोर्ट।